नमो नमः। सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मज संवरावतारम् कथयिष्यामि यथागमं समासात् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्। हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा संचालित बोधिचर्यावतार व्याख्यानस्य अद्य 28तमः दिवसः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां ज्ञानानुरागिणां सज्जनानां। सतीष्वपि बहुषु अंतरायेषु अयं क्रमः अस्माकं प्रचलति सम्यक् रूपेण। आगामिषु दिवसेषु श्वः परशस्व अवकाशो भविता कार्यान्तर व्यापृतत्वात्। पुनश्च सोमवासरे पुनः अस्माकं संगमो भविता। शनिवासरे नेत्र चिकित्सार्थं क्वापि गमनीयं विद्यते। रविवासरे च पतंजलि पीठेन अस्माकं एका गोष्ठी वर्तते। पीठेन सह सायं 6:15 हरिद्वारस्थेन पीठेन सह। एतत् कारणात् बोधिचर्यावतार व्याख्यानं सोमवासरे भविष्यति। नमो नमः। कल हम लोग पहुंचे थे बहुत ऊंची स्थिति में। अंतिम जो पद्य था उसमें कहा गया था, नामेध्यमयमन्यस्य कायं व्यत्सीत्यनद्भुतम् स्वामेध्यमयमेव त्वं नावैशीति न तम नावैशीति विस्मयः। दूसरे के गंदगी पूर्ण शरीर के विषय में तुम नहीं जानते हो, यह आश्चर्य की बात नहीं, अभी तो स्वयं के बारे में भी तुम अनभिज्ञ हो। गंदगी पूर्ण शरीर के संबंध में अपने शरीर के बारे में भी तुझे ज्ञान नहीं है। जो शरीर तुम्हारे सबसे निकट है तुम स्वयं हो, लेकिन उसे जानते नहीं हो। यह आश्चर्य का विषय है, क्योंकि ये भिक्षुकों की साधना के लिए ये जो हमारी सन्यासी परंपरा है, शंकराचार्य की सन्यासी परंपरा में भी इसी प्रकार के वचन आते हैं। और ये बौद्ध सन्यास परंपरा, बोधिसत्व परंपरा में उस चित्त को दृढ़ करने के लिए इस प्रकार के चिंतन उपस्थापित किए जाते हैं। विशेष करके जो काम चिंतन है उसके संदर्भ में विचार व्यक्त किया गया था। आज भी कुछ उसी का प्रसंग अवशिष्ट है। पहले उससे मुक्ति हो तब आगे की बात सोची जाए, क्योंकि नख से सिर तक पूरा का पूरा वही भरा पड़ा है, तो कहाँ से अन्य चिंतन होगा। तो बोधिसत्व प्रयत्न कर रहे हैं कि पहले उससे मुक्ति मिले। विघ्नार्कांशु विकचम मुक्त्वा तरुण पंकजम अमेद्य सौंड चित्तस्य कारतिर्गूथ पंजरे। मेघमाला सुंदर मेघों से निर्मुक्त जो सूर्य के किरण हैं, उन किरणों से खिले हुए सुंदर सुंदर कमल वनों में तुम्हारा मन नहीं रखता है, उसमें मन रमता नहीं है। तुम्हारा मन तो अमेद्य घटितम, गंदगी से निर्मित जो शरीर है, गूथ उसको कहा गूथ पंजरे,
ये जो मल का जो पिंजरा है उसमें तुम्हारी रति होती है। क्या बात है, तुम बहुत आगे हो। जो है सुंदर सुंदर कमल बनों में, सुगंधी स्थलों में तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं होता है। तुम्हें तो गंदगी का पिंजरा चाहिए जिसमें तुम्हारा मन रमता है। संसारिक लोगों का मन तो रमता ही है। साधना न किए हो तो फिर साधु सन्यासियों का मन भी वहीं रम सकता है, इसीलिए साधना कराई जाती है। मृदाद्य मेद्य लिप्तत्वात् यदि न स्पृष्टुमिच्छसि यतस्तन निर्गतम कायात् तम प्रष्टुम कथमिच्छसि। छोटी छोटी बात समझा रहे हैं कि कहीं गंदगी पड़ी हुई है, श्वान ने कहीं विष्ठा कर दिया है, शरीर ने कहीं विष्ठा कर दिया है, उससे जो है लिपटी हुई मिट्टी है, उसको छूने से तुम भयभीत हो जाते हैं, गंदगी है वहां पर नहीं जाओ जो है। लेकिन जो गंदगी की पेटारी है, मल प्रसविनी जो है, बस उसको क्यों छूना चाहते हो, उसी में लिपटे रहना चाहते हो। क्या तुम्हारी स्थिति है, कहाँ हो? यदि ते ना शुचौ राग कस्मादालिंग से परम अमेध्य क्षेत्र संभूतम तद्बीजम तेन वर्धितम। यदि अशुचि पदार्थ में तुम्हारा राग नहीं है तो कस्मात आलिंग से परम, क्यों ये दूसरे का आलिंगन करना चाहते हो, अशुचि पदार्थ में क्यों लिपटना चाहते हो? वो अशुचि पदार्थ से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। न केवलम त्वमात्मीयम न केवलम अमेध्यम त्वम आत्मीयम न जुगुप्ससि अमेध्य भवमल्पत्वा न बांछस्य शुचिम कृमिम बहुअमेध्यमयम कायम अमेध्यमपि वांछसि। एक जो गंदगी में उत्पन्न होने वाला कीड़ा होता है, उसमें भी गंदगी भरी होती है, उस कीड़े को तुम चाहते नहीं हो। शरीर तो उसमें भी है लेकिन उसमें गंदगी कुछ कम है, छोटा सा कीड़ा है, तो छोटे कीड़े में कितना होगा जो है, 1 ग्राम का, 2 ग्राम, 10 ग्राम का भी नहीं होता है, तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें तो एकदम बहुत ज्यादा गंदगी वाला पदार्थ चाहिए, इसलिए बहुत अधिक गंदगी वाला तुम खोजते हो। इन गंदगी से उत्पन्न कीड़े मकोड़ों से तुम्हारा राग नहीं होता क्योंकि गंदगी वहां कम है। यही बात है ना। न केवलम अमेध्यत्वम आत्मीयम न जुगुप्ससि अमेध्य भांडान अपरान गूथ घस्मर वांछसि। हे गूथ घस्मर, हे मल भोजिन। कल हमने बताया था कि ये कुछ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया है शांति देव जी ने, जो है गूथ घस्मर माने मल भोजिन। तुम इस अमेध्य अपवित्र भांडों को दूर नहीं रखते हो, उनकी निंदा नहीं करती हो, उनसे जो है सो उद्वेजित नहीं होते हो, अपने शरीर से भी उद्वेजित नहीं होते हो, अपितु उसी को जो है वांछसी बने चाहते हो। तुम अपने शरीर के बारे में कभी सोचते नहीं, अब वैसे ही और जुटाना चाहते हो। कहां तुम हो, कहां तुम हो? कर्पूरादिषु हृद्येषु शाल्यन्य व्यंजनेषु वा मुखक्षिप्त विसृष्टेषु भूमिरप्यसु चिर्मता यदि प्रत्यक्षमप्येतत् अमेध्यम नाधिमुच्यते श्मशाने पतितान घोरान कायान पश्या परानपि। चाहे कर्पूरादि सुगंधों से बासित, उपलिप्त, सुगंधित, बासमती, शाल्यन्यम, सुंदर भोजन
वो भी एक बार मुख स्पर्श में आ जाता है, मुख से स्पर्श हो जाता है, वहां से बाहर निकलता है, तो उसको स्पर्श करने में व्यक्ति जो है बचता है, करने से बचता है, डरता है, झूठा है, अपवित्र है, उसको छूता नहीं है। लेकिन तुम्हारी हालत तो क्या है, तुम क्या क्या कर रहे हो जो है सो समझ में नहीं आया तो जाके एक बार फिर जाओ स्मशान में। कल भेजा गया था मणिकर्णिका में, जाके वहां ठीक से विचार करो। स्मशाने पतितान घोरान कायान पश्य अपरान अपी, और सभी शरीर को भी देखो, ठीक से देखो, वहां अध्ययन करो जो है सो इस शरीर के बारे में विचार करो। वहां कंकालों को देखो, सिरों को देखो, छिन्न भिन्नता देखो, उसकी जो है हालत देखो शरीर की, और कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर भी वही जाएगा, और जिसका आलिंगन करने के लिए बहुत परेशान हो वो भी वही है, वो भी जाके देखो वहां। चर्मण्युत्पाटिते यस्मात् भयम उत्पद्यते महत कथम ज्ञात्वापि तत्रैव पुनरुत्पद्यते। अब इसकी चमड़ी जब नोची जाती है, वहां पर जो है गिद्ध लोग नोचते हैं, पड़ा हुआ है सब लंबा सा जो है। अब वहां पर बहुत भय उत्पन्न होता है, आदमी घबरा जाता है, देख लिएगा तो जो है कमजोर चित्त वाला तो विचलित ही हो जाएगा, स्त्रियां, बच्चे, कमजोर दिल वाला आदमी। लेकिन उसी शरीर में तुम जो है इतनी रति करती हो, इतना प्रेम करते हो, इस प्रेम के चक्कर में क्या से क्या तुम कर डालते हो। सोचने की बात है कि आज भी जो मानव है, हम लोग सभी समाज में देख रहे हैं, अनेक प्रकार के नियम कानून लगाने पड़ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ नियम कानून लगा करके पुलिस बैठाना पड़ा कि इस तरह की अभद्रता न हो, तो भी वो कार्य कहाँ रुक रहा है, कहाँ मानव मान रहा है जो है सो उधर तो दौड़ रहा है, होश कहाँ है। तो उसी में से निकल करके साधु में गए हैं लोग, ये जो बोधिसत्व बनने के रास्ते में चले हैं, तो उनको जो है परिपुष्ट करने के लिए ठीक से समझाया जा रहा है कि ठीक से समझिए, चिंतन मनन करिए। काये न्यस्तोप्यसौ गंध चंदना देव नान्यतः अन्य दियेन गंधेन कस्मादन्यत्र रज्यसे। अब इस शरीर को स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया जाए तो दुर्गंध परिपूर्ण है, तो उसमें कपड़ा उपड़ा पहन करके, सेंट ओंट छिड़क करके, चंदन उंदन लगा करके, सुगंध परिपूर्ण करके तब व्यक्ति निकलता है, सुंदरियां तब निकलती हैं। तो वो जो सुगंध है वो तो उस शरीर का है नहीं, वो दूसरे पदार्थ का सुगंध है, उसमें केवल लगा है। तो दूसरे के सुगंध से दूसरी जगह तुम जो है विमोहित क्यों हो जा रहे हो? तुम समझते नहीं हो, ज्ञानी बन रहे हो, बड़े विद्वान बन के जो है संसार को तारने के लिए निकले हो, लेकिन हालत तो बहुत पतली लग रही है, यहाँ तो बहुत गंभीर स्थिति है। मौका मिलते ही जो है पीछे लग गए हो, क्या है चक्कर ये जो है सो दूसरे का सुगंध जो है दूसरे पे चढ़ा है, उसी के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। यदि स्वभाव दौर्गंध्यात रागो नात्र शिवम ननु किमनर्थ रुचिर्लोकस्तम गंधे नानु लिम्पति। कहे कि स्वाभाविक दुर्गंध से परिपूर्ण होने के कारण ये जो शरीर है, यदि में सेंट ओंठ नहीं लगाता, व्यक्ति इसका श्रृंगार नहीं करता। पुराने जमाने में हमने कल परसों वर्णन भी किया, दांत साफ नहीं किया है, नहाया नहीं है, 15 दिन से मोजा पहन रहा है, तो दूर से ही जो है उद्वेग हो जाता है, तो उसके प्रति जो है राग नहीं होता। कम से कम देखते ही जो है दुर्गंध आ जाता तो शिवम बड़ा कल्याण होता कि चलो जो है कम से कम ये तो दुर्गंध पूर्ण है, ये जो है सटने लायक नहीं है, तो ये कल्याण होता ना। लेकिन ये अनर्थ रुचि लोक है, गंधे न तम अनुलिम्पति, सुगंधित द्रव्य से जो है उसका अनुलेपन करके जो है उसको सुगंधित बना के चल रहा है।
भारतवर्ष में तो कम ही है, विदेशों में हमने अमेरिका आदि देशों में देखा जो है, वहां जो है सुगंधित द्रव्यों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। यहाँ तो स्नान उनकी प्रक्रिया है, प्रतिदिन स्नान होता है। कम से कम 90% लोग तो जो है भारतवर्ष के स्नान प्रिय होते ही हैं, नहाते ही हैं। तो स्नान करने से भी जो है गंदगी काफी साफ होती है। सुगंधित द्रव्यों का काफी कम 10-20% ही प्रयोग होता है। विदेशों में तो नहाना धोना है नहीं ज्यादा जो है। जो वहाँ के मूल के लोग हैं, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो केवल सुगंधित द्रव्य के भरोसे ही जो है चल रहे हैं जो है। सो बड़े सुगंधित लगते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कैसी सुगंधी होगी, वर्णन यहाँ आ रहा है। कायस्यात्र किमायातम सुगंधि यदि चंदनम अन्य दियेन गंधेन कस्मात अन्यत्र रज्यसे। बस वही बात फिर से आई कि यदि सुगंधी जो है चंदन की है, सेंट की है, इत्र की है, तो इसमें शरीर का कौन सा, शरीर का उसमें वैशिष्ट्य है, शरीर की क्या विशेषता है उसमें जो है। दूसरे के सुगंध से दूसरे जगह जो है सो आनंद क्यों मनाते हो। यदि केश नखैर दीर्घैर दंतै समल पांडुरैहि मगल पंकधरो नग्नः कायः प्रकृति भीषण। क्या बात है, पराकाष्ठा में बात पहुंची है सज्जनों। इस शरीर को यदि छोड़ दिया जाए तो कैसा है। केश नखैर दीर्घैहि, केश का श्रृंगार करना छोड़ दीजिए, नाखून कर्तन करना छोड़ दीजिए। दीर्घैहि, लंबे लंबे नाखून हो जाएंगे, लंबे लंबे केश हो जाएंगे। दंतैहि, ब्रश छोड़िए। समल पांडुरैहि, दांत में गंदगी जम जाएंगी, पीले पीले दांत हो जाएंगे, पूरा पांडुर वर्ण के जो है। मल पंक धरो, मल का कीचड़, मल पंक, मल का कीचड़ जो है पेट में है ही, 2-2.5 किलो ऐसे ही पड़ा है, सारा शरीर मल मल है। नग्न, अभी जो कपड़े उपड़े न पहने तो नग्न ही न था पहले से, असलियत में तो सब नग्न ही है। कायः प्रकृति भीषण, ये शरीर जो है इसको स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया जाए तो नेचुरली जो है टेरिबल है, डेंजर है। देखते ही आदमी घबरा जाएगा, अरे बाप रे क्या आया ये नंग धड़ंग जो है, पूरा ऐसा है कि लंबे लंबे केस हैं, दांत हैं जो है, पीले पीले दांत हैं, लंबे लंबे नाखून है, और एकदम जो है दुर्गंध परिपूर्ण जो है ऐसा आ रहा है। ये पशु तो स्वाभाविक है, तो बेचारे बिना सफाई के सुंदर लगते हैं वो तो जो है सो। ये मनुष्य तो श्रृंगार करना छोड़ दे तो काया प्रकृति भीषण, प्राकृतिक रूप से ही डरावना जो है ऐसा विभत्स शरीर दिखाई देगा। सखिम संस्क्रियते यत्नात् आत्मघाता, तो ऐसे नेचुरली गंदगी पूर्ण प्रकृति भीषण जो शरीर है उसका क्यों तुम इतना संस्कार करते हो, इसके संस्कार में इतना व्यय क्यों करते हो। आत्मघाताय शस्त्रवत, बने धार दे रहे हो तलवार में जो है, लगता है अपने ही छेदन के लिए, स्वयं के घात करने के लिए हथियार बना रहे हो। ये तो जो है सो आत्म व्यामोहन उद्युक्त उन्मत्त व्याकुला मही, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। आत्म व्यामोहन उद्युक्त ही, जो आत्म व्यामोहन में अपने को भुला करके, तत्व कहाँ है, असलियत कहाँ है, दर्शन कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, चिंतन कहाँ है, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ है, करना क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, क्या होना चाहिए। व्यामोहग्रस्त होकर के, उन्मत्त होकर के चलने वाले इन पागलों से जो है ये पृथ्वी ढकी हुई है। बारे बोधिसत्व, ये पृथ्वी जो है पागलों से ढकी हुई पृथ्वी है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, श्रीमद् भगवद गीता ने भी कहा, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो ज्ञान संपन्न
दर्शन संपन्न मुनि के लिए जो है वो रात्रि के समान होती है, जहां ये पागल लोग जो है घूमते हैं। उन्मत्तई व्याकुला मही, मही मने पृथ्वी। कंकालान कतिचित दृष्ट्वा श्मशाने तिलक किलते घृणा, ग्राम श्मशाने रमसे चलत कंकाल संकुले। क्या बात है, श्मशान में जाते हो, कुछ कंकाल देख करके घबराते हो, घृणा होती है। माँ बाप बच्चों को कहते हैं उधर मत जाओ, हड्डी है, छू जाएगा, कंकाल है, अरे हटाओ। बच्चों को मणिकर्णिका मत ले जाओ, घबरा जाएंगे, मणिकर्णिका का नामो मत लो, घृणा हो जाएगी जैसे सुनते ही। और यहाँ ग्राम श्मशाने रमसे, ये गांव रूपी श्मशान में तो बड़ा मस्त हो जा रहे हो। ये गांव का श्मशान है, ये नगर नगर सब श्मशान है। चलत कंकाल संयुते, ये कंकाल यहाँ पर चल रहे हैं। क्या बात है, वहां का कंकाल तो पड़ा हुआ है, उस कंकाल से तो तुम घृणा करते हो, लेकिन यह जिंदे कंकाल जो है, चलने फिरने वाले कंकाल जो है, शहर शहर नगर नगर गांव गांव पूरा जो है कंकालों से भरा हुआ है। रमसे, रमु क्रीड़ायाम, रम धातु क्रीड़ा अर्थ में है, वहां बड़ा आनंद मना रहे हो कंकालों के बीच में। जय हो, जय हो बोधिसत्व। ये श्लोक विचार करें आप, जो है चिंतन कहाँ पहुंचा है। फिर दोहरा देता हूं, कंकालान कतिचित दृष्ट्वा श्मशाने किलते घृणा, ग्राम श्मशाने रमसे चलत कंकाल संकुले। एवं चामध्य मप्येतत् बिना शून्य मूल्यम न लभ्यते, तदर्थ मर्जना यासो नरकादिषु चपथा। अब इस प्रकार का जो अशुचि पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, गृहस्थी चलाने के लिए जो विवाह आदि कर्मकांड करके जो लाना पड़ता है, अपवित्र है, अपवित्र को लाना है, वो भी बिना मूल्यम न लभ्यते। ऐसा नहीं है कि बिना खर्चे बर्चे का आ जाए, तामझाम बढ़ते गया है। उस जमाने में भी मूल्य लगता रहा, अब आज तो देखिए कि शादी विवाह का मतलब अब मध्यम परिवार के लिए भी जो है 10-20 लाख 40-50 लाख का व्यय करा देता है, और सामान्य परिवार भी भारतवर्ष में 4-5 लाख से नीचे विवाह नहीं होता है, और ऊपर तो पूछना ही नहीं है, फिर तो करोड़ों अरब खरब तक विवाह में खर्चा हो जाता है। बिना मूल्यम न लभ्यते, फ्री में नहीं मिलता है, गंदगी है, लेकिन उसको लाने के लिए बहुत लंबा व्यय करना पड़ता है। और यत्यर्जनेन तारुण्यम, अब लाके रखा तो फिर जो है उसको एक एक डिमांड पूरा करने लगी, जितना बड़ा है उस प्रकार का डिमांड शुरू होगा, ये चाहिए वो चाहिए, फिर उसकी पूर्ति करते करते तारुण्यम याति, जवानी बीत जाएगी, डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए 3-5 करना पड़ेगा। नौकरी में उतना मिलेगा नहीं, तब जो है 2 नंबरी कमाई करके अधिक से अधिक ला करके जो है उसको जो है संतुष्ट करिए। फिर आगे नरकादिषु चप्यथा, फिर आगे नरक का द्वार भी तैयार रखिए उसी में जो है, क्योंकि गलत कमाई करेंगे तो उसको जो है भोगना भी पड़ेगा जाके नरक में। शिशोर्नार्जन सामर्थ्यम केनासो यौवने सुखी, यत्यर्जनेन तारुण्यम वृद्ध कामयि करोति किम। शिशु जो बालक होता है बेचारा, वो कमा नहीं सकता है, तो किसी तरह जो है अपना जीवन बिताता है। केनासो यौवने सुखी, और यौवन में जो है सुख मिले, बच्चा कमा नहीं सकता है, दूसरे के भरोसे में रहना है उसको जो है सुख, तो उसको जो है वो ठीक से सुख नहीं मिलता है जो है। तो दूसरे के भरोसे में कहीं सुख होगा, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकता है। और यौवन में जो है फंस गया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, जो है यौवन में भी सुख नहीं मिला, क्योंकि तारुण्य जो है वो कमाते 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 बीत गया। बैंक बैलेंस बढ़ाए बढ़ाए प्लान बनाते बनाते रिटायरमेंट का समय आ गया, हो गया वृद्ध,
वृद्ध कामई करोति किम। अब 5-10 करोड़ जमा भी कर लिया तो हो गया वृद्ध, अब न खा सकता है न कुछ कर सकता है। इन कामनाओं से वृद्ध क्या करेगा, कोई फायदा किसी को हुआ ही नहीं, न बचपन में हुआ, न यौवन में हुआ, न वृद्धावस्था में हुआ। केचित दिनांत व्यापार ही, ध्यान से सुना जाए जितने लोग सुन रहे हैं, और लोग तो फिर कोई सुबह सुनेंगे, रात में सुनेंगे, सुनते बहुत लोग हैं। परिश्रांता कुकामिनः गृहमागत्य सायान्ने सीरते स्म मृता इव। क्या बात। अब कुछ लोग जो है पेट पूजा के लिए जो है दिनांत व्यापार ही, सुबह से सेवा में लग जाते हैं। कोई ईंटा ढो रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, सब लगे हैं काम में। क्यों लगे हैं? इतने काम कर्म प्रिय तो है नहीं। बीच में ठेकेदार लगा है, उसमें जो है सो पीछे डंडा लेके पड़ा है, नहीं तो तुरंत विश्राम कर देंगे लोग जो है। परिश्रांता कुकामिनः, क्योंकि उनकी कामना जो है बहुत अच्छी नहीं है, केवल बस ये प्राप्त करें या तो फिर पी लें या फिर कुछ करें, उसके लिए दिन भर व्यापार में लगे हुए हैं। और गृहमागत्य सायान्ने, शाम को घर लौटते, सायंकाल घर में पहुंचेंगे। शेरते स्म मृता इव, जब सोएंगे तो थके रहते हैं दिन भर जो है, ऐसे सोएंगे कि लगता है कि गए। मृता इव, मरे हुए व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता है, इस तरह से सोते हैं। उसके बाद फिर उठे सुबह, फिर चल दिए, पूरी जिंदगी उसी में है। दिन भर काम करे, दासता करे, रात भर मृता इव शेरते, मरे के समान सोइए, जिंदगी समाप्त हो गई। कुकामिनः, इसके इच्छा से, और इच्छा करते 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 जिंदगी बीत गई, चिंतन मनन का अवसर नहीं मिला। दंड यात्रा भी रपरे प्रवास क्लेश दुखिताः वत्सरैरपि नेक्षन्ते पुत्रदारांश तदर्शिनः। बहुत से लोग दंड यात्रा, माने पुराने जमाने में जो है सैनिक लोग चलते थे, सिकंदर निकला होगा तो उसके साथ में जो है कितने नौकर चाकर और घुड़सवार निकले होंगे, और वहां से महीना 2 महीने की यात्रा में जो निकला है, घर बार छूटा, पूरा का पूरा गुलामी करते 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 लौटते समय की कथा हम लोग इतिहास में पढ़े थे कि जो है बहुत से लोग सरेंडर बोल गए, बहुत से सैनिक उसके रास्ते में खत्म हो गए, बहुत विपत्ति आ गई थी जो है सो, लौटते लौटते कितने पहुंचे जो है। तो इस प्रकार कोई सामान ढो के मालिक का चल रहा है, अब आज के तरह फटाफट हवाई जहाज ये सब नहीं था उस समय, लेके चल रहा है कहां से कहां। तो परिश्रांता के दंड यात्रा भी रपरे प्रवास क्लेश दुखिता, उसी प्रवास के क्लेश में दुखित रहते हुए भी द्रव्य लोभ से अपना चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। वत्सरैरपि नेक्षन्ते पुत्रदारांश तदर्थिनः, जिनके लिए काम कर रहे हैं, अपने पुत्रों का मुख, अपने स्त्रियों का मुख जो है वर्षों वर्षों तक देख नहीं पाते, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो तो छुटी गया, जिंदगी गई दूसरी तरफ जो है। यदर्थमेव विकृत आत्मा काम विमोहित, जिसके लिए स्वयं को बेच दिया काम विमोहित लोगों ने आत्मा बेच दी। तन्न प्राप्तम मुधे वायुर नीतम तु परकर्मणा, वो नहीं मिला। जिस सुख के लिए आत्मा का विक्रय किया गया वो नहीं मिला। मुधैव आयु परकर्मणा गतम, दूसरे का काम करते 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 जिंदगी बीत गई। सुख की कामना करते करते कभी सुख से भेंटे नहीं हुआ, सुख का पता ही नहीं चला कब सुख आया कब गया, कब था कि नहीं था कि क्या था। रणम जीवित संदेहम विसंति किल जीवितम, उसी के लिए जो है रणम प्रविशंति, युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेना भर्ती निकली, चलिए उसमें भीड़ भाड़ लगेगा, चलिए युद्ध में जाएंगे। जिसमें जीवन का संदेह रहता है तो उसमें भी कूदेंगे, जो कि मिलेगा
कुछ उसमें जाने पर मिलेगा, उसमें भी जाते हैं। मानार्थम दासताम यंती मूढ़ा काम विडंबिता, मान के लिए जाते हैं लेकिन दास बन जाते हैं। गए सम्मान के लिए और हो गए दास। ये कौन लोग हैं? काम विमोहिता, जो कामनाओं से पीड़ित लोग हैं, ये ऐसा करते हैं। इसको थोड़ा सा बृहत्तर अर्थ में समझने की जरूरत है। ये बहुत ऊंची चीज बोल रहे हैं और ये सारा का सारा भारतीय संस्कृत वाङ्मय का प्रतिनिधित्व ये कर रहा है। सारे हमारे सन्यासी परंपरा में ये सारी बातें हैं प्रकारांतर से, केवल शब्द दूसरे हैं, भाव यही है। श्रीमद् भागवत में है, कल में थोड़ा सा चर्चा किया था मैंने। कहते हैं कि लाला टिक करके जी हजूरी करके जो है स्वार्थ साधन के लिए विद्वान लोग घूमते हैं। सुखदेव जी समझाते हैं, चिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परभृतः सरितोप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोवति नोपसन्नान कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। ये विद्वान लोग, ये कवि लोग जो है धन से दुर्मदांध ऐसे राजाओं के आगे पीछे क्यों घूमते हैं? सब दासता करके महाकाव्य लिख डालते हैं। जो विशेषताएं नहीं है वो सब विशेषता डाल करके एकदम चक्रवर्ती सम्राट बना देते हैं और थोड़ी सी दक्षिणा पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये विद्वानों ने क्या चक्कर शुरू किया है? जो है ये सचेत किया है भागवत ने जो है। तो प्रसंग देखिए, समझने का फेर है केवल जो है सो। छिद्यन्ते कामिनः केचित्, ये कामिनः, ये जो दौड़ने वाले लोग हैं ना, वो जो हमारे योगी जी का कानून किस लिए बना था? बालिकाओं की रक्षा के लिए। क्या था कानून का नाम? जो लफंटूसों को पकड़ने का कानून बना था, एंटी रोमियो स्कॉट। ये क्यों बनाना पड़ा आज 21वीं शताब्दी में आकर के? एंटी रोमियो स्कॉट महिला महाविद्यालय के सामने चौराहे पर जहां तहां जो हमारी बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ हमारे ही सभी बच्चे कर रहे हैं। इसी भारतवर्ष के शिक्षित माता पिता के बच्चे कर रहे हैं। सब सारे अशिक्षित नहीं, ये पढ़े लिखे लोग जो है ये कामी यही है, तुच्छ कामी। ये क्या होता है इनका? छिद्यन्ते कामिनः केचित्, ये सब काटे जाते हैं कहीं मौका आने पर। केचित् दंडे शूल समर्पिता, कुछ लोगों की फांसी भी होती है। फांसी हो गई दिल्ली में, दिल्ली कांड में फांसी हो गई 4-5 लोगों की। शूल समर्पिता, पुराने जमाने में शूली पर चढ़ाया जाता था। दृश्यन्ते दह्यमानाश्च, कुछ लोगों को जलाया जाता है, कुछ जल जाते हैं। अन्यमानाश्च शक्ति भी, शक्ति बने जो हथियार है, पिस्तौल से भी मारा जाता है। विदेशों में मृत्यु दंड देने का जो है वो लटकाते नहीं है, सीधे पिस्तौल से मृत्यु दंड दे देते हैं। जहां जहां व्यवस्था है सीधे रखा है, सीधे उसको स्टिकर दबा दिए, सीधे गया मृत्यु दंड जो है। सारे जो है विपत्तियों में पड़ते हैं, लेकिन तो भी कुकर्म त्यागते नहीं। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसा कर्म करने से अब विपत्ति आएगी। ये जो दुर्लभो मानुषो देह, ये व्यर्थ जाएगा। इस जिंदगी का जो उद्देश्य है वो च्युत होगा, स्व भी पर भी सब नष्ट होगा। जानते हुए उसमें दौड़ते हैं और जिंदगी को बर्बाद कर डालते हैं। अर्जन रक्षण नाश विषादई, आनंद आया। अर्थम अनर्थम अनंतम वेही, व्यग्रतया धन शक्तमती नाम नावसरो भव दुख विमुक्ते। छंद बदल के कवि जी बोले,
और सारी परंपरा में एक ही बात आ रही है, बस इसके माध्यम से अभी मैं बता रहा हूं। अर्जन रक्षण, अर्जन करने में परेशानी, फिर अधिक धन हो जाए तो फिर उसकी क्या स्थिति होती है आप जान ही रहे हैं। जो है सो 5-10 लाख हो जाए तो जो है सो लुटाने का डर, नाश हो जाएगा अपने आप भी कभी कभी, विषाद ही, फिर उसका विषाद उत्पन्न होगा, द्रव्य नष्ट हो गया, कोई लूट लिया, कोई ठग लिया। अर्थम अनर्थम अनंतम बेही, इस प्रकार का जो अर्थ है स्वार्थ साधन के उद्देश्य से इकट्ठा किया जो अर्थ है वो वस्तुतः अनर्थ का कारण होता है, समझ लो संतों। व्यग्रतया धन सक्त मती नाम, जो व्यग्र रूप से धन में आसक्त मती होते हैं, जो तत्व ज्ञान छोड़ करके केवल धन संग्रह में लगे हुए हैं, विकास विकास विकास, लगता है क्या कर देंगे विकास में, बाहरी विकास के चक्कर में आंतरिक विकास शून्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा बाद में। जो है विकास विकास, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े रोड तस नस किया जा रहा है विकास के नाम पर, लेकिन उतना प्रयत्न यदि आंतरिक विकास पर ध्यान दिया होता, हमारे ऋषि महर्षियों ने आंतरिक विकास पर ध्यान दिया था, वो लोग भी चाहते तो जो है ये बाह्य विकास की बात बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये बाह्य विकास तो कभी भी बंद हो सकता है, तत्काल हो सकता है, 20 वर्ष में जो है तैयार हो जाए भारत तो अमेरिका की तरह हो सकता है, लेकिन जो अंदर जो है, हमने पहले गीता प्रवचन के समय आप लोगों से एक उदाहरण सुना दिया था। एक अमेरिका का मेरा शिष्य था निम्पा रिम्पोछे, बहुत पहले की बात है, अमेरिकन था। हमने पूछा तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा होगा, अमेरिका जो है यहाँ तो ऐसे ही है, क्या है कैसा है, थोड़ा अनुभव बताओ। कहा गुरुजी वहां बाहर अच्छा है, यहाँ अंदर अच्छा है, सत्य बात बता रहा हूं। 87-88 की बात है, अमेरिकन ने बोला है। वहां बाहर तो बहुत अच्छा है, देखने में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर इधर अच्छा है, लोगों का दिल है। भारतवर्ष में जो है अतिथि सेवा है, परस्पर मैत्री है, करुणा है, बौद्ध दर्शन है, धर्म है, सारी संस्कृति है, हिंदू धर्म, सब कुछ अच्छा है अंदर का। उसका अनुभव सुन करके मुझे बहुत आनंद आया था, और हमने भी भ्रमण उमण करके भी देख लिया, ये बात हमको प्रमाणित लगी कि बाहर का अच्छा है। और आज हमारी सोच, हमारी दृष्टि केवल बाहरी सोच बनी है, सरकार से लेके विद्वान तक सभी लोग इसी बाह्य विकास के चकाचौंध में हम लोग दौड़ रहे हैं, और उसकी विभीषिका से हम लोग अनभिज्ञ हैं, हम लोग फंसेंगे कहीं जाके बहुत खतरे में, ये सोचने की बात है। इसके लिए सावधान होना चाहिए, बोधिसत्व जी सावधान कर रहे हैं। नावसरो भव दुख विमुक्ते, ये भव से दुख विमुक्ति का उसको अवसर मिलने वाला नहीं है, वो फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसी जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एवं आदि नवो भूयात् अल्पस्वादस्तु कामिनाम शकटम बहतो यद्वद पशो घास लवग्रहा। ये जो कामी लोग हैं ना, उनको काम का टेस्ट उस्ट लेने का अवसर मिलता नहीं है। उनका जो काम का सुख है उतने बराबर है जितना एक बैलगाड़ी चलती है, तो रास्ते में जो है भूखे प्यासे चल रहे हैं बैल, तो घास रास्ते में मिलता है तो खट से जो है कुछ तिनका मुंह से उठा लेता है बैल, जो है कहीं मौका मिला चबाते हुए दौड़ा, पीछे से मालिक ने मारा, फिर दौड़ा, कहीं 2 घंटे के बाद में फिर कहीं घास दिखाई दिया तो एक बार मुंह झपट्टा मारा, उसमें कुछ मुंह में ढक उक करके लोग ले चलते हैं, खेती के बीच में चलना हो तो। एक ठे जो है मास्क पहना देते हैं, वो रस्सी उसी का बांस का बना करके। तो अब जो है अब वो भी नहीं करने को मिलेगा उसको, जो है मुंह बंधा हुआ है।
तो उसी प्रकार संसार के कामियों की स्थिति भी वैसे ही है। कमाते कमाते वो आनंद लेते समय डिस्टरबेंस में पड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब सुख आया कब गया। उतने ही सुख जो है इन कामियों की संसार में कमाई करके है। तस्या स्वाद लवस्यार्थे य पशोरप्य दुर्लभ हता दैव हते नेयम क्षण संपद सुदुर्लभा। उतना केवल जो है पशु के घास चरने के समान आनंद ग्रहण करने के लिए दैव हते न, ये भाग्य के मारे लोगों ने जो है क्षण संपत सुदुर्लभा, ये जो क्षण संपत है कुछ समय के लिए मिली हुई ये संपत है, शरीर रूपी संपत, दुर्लभो मानुषो देहा क्षण संपदीयम सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी यदि नात्र विचिन्त्यते हितम पुनरप्येष समागमः कुतः। ये आत्मज्ञान करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ, परमात्मा तत्व बोध के लिए शरीर प्राप्त हुआ, विश्व कल्याण के लिए प्राप्त हुआ। वैदिक दृष्टि से देखेंगे तो बौद्ध दृष्टि से बोधिसत्व प्राप्त करने के लिए, बोधिसत्वत्व प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, अर्हतत्व प्राप्त करने के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए अपने को समर्पित होने के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है और वो घास के चक्कर में व्यर्थ में गया। अवश्यम गंतुर अल्पस्य नरकादि प्रपातिनः कायस्यार्थे कृतो योयम सर्वकालम परिश्रमः। ये जो नरकादि प्रपातिनः कायस्य अर्थे योयम सर्वकालम परिश्रमः, ये जो नाशवान उपलब्धि प्राप्त करने के लिए नरकादि जाने के साधन के रूप में अनेक प्रकार के कर्म बटोर करके जो है सर्वकालम परिश्रम किया, जिंदगी भर परिश्रम किया, लेकिन आत्मचिंतन नहीं किया, स्व के बारे में नहीं सोचा, चेतन के बारे में नहीं सोचा, कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं, केवल कमाई 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 कमाई, उसी में जिंदगी बर्बाद हुई नीचे से लेके ऊपर तक। तथा कोटिशते नापि श्रम भागे न बुद्धता चर्या दुखान महदुखम साच बोधिर न कामिनाम। जितना कष्ट इस शरीर पोषण के लिए व्यक्ति इस संसार में उठाता है, जितना मेहनत करता है, जितना लगा रहता है रात दिन, तस्य कोटि शते नापि, उसके करोड़वें हिस्से से भी 100वें करोड़, उसके कोटि शत अंश, 100 में करोड़ में 100 कहिए, 1 करोड़ में 100 अंश से श्रम भागे न, उतना मेहनत कर देता तो बुद्ध बन जाता। बुद्धता सीधे लिख दिया, केवल करोड़ में 100 मेहनत कर ले, राइट वे में आकर के आध्यात्मिक मार्ग में आके तो बुद्ध बन जाए। चर्या दुखान महदुखम साच बोधिर न कामिनाम। जितना बोधिचर्या में दुख होता है, साधना में दुख होता है, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो कुछ कष्ट होता है हल्का फुल्का, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि को साधने में जो कुछ ये किंचित कष्ट होता है, लेकिन वो तो जो है बुद्धत्व प्राप्ति में साधक दुख है। और जो करोड़ों का दुख जो उधर किया वो तो बोधि प्राप्त के लिए है नहीं, वो तो व्यर्थ में गया, कमाया वो भी गया, खाया वो भी खत्म, उसकी कोई गिनती नहीं आया। उसका जो 100वां जो भाग है वो बुद्धत्व पहुंचाया, वो महापुरुष बना दिया, वो संसार में कहां से कहां व्यक्ति को पहुंचा सकता है। जिंदगी बदल जाएगी उससे, थोड़ा सा मुड़ तो जाए व्यक्ति जो है थोड़ा सा। साच बोधिर न कामिनाम न शस्त्रम न पिशम नाग्निर न प्रपातो न वैरिणः कामानाम उपमामयन्ति नरकादिव्यथा स्मृते। ये जो कामना, जो इच्छा है, एक तो शारीरिक काम जो बताया गया तुच्छ जो है विषयात्मक,
दूसरा जो है धन संग्रहात्मक, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्यादि द्वेषादि जो भी विकार हैं सभी का समूह जो है काम है। न शस्त्रम, न तो शस्त्र से उतनी हानि हो सकती है, न तो जहर से उतनी हानि हो सकती है, न तो आग से उतना नुकसान हो सकता है, न तो पहाड़ से गिरने पर जो है उतना नुकसान हो सकता है, न तो कोई शत्रु जो है उतना नुकसान कर सकता है। कामानाम उपमाम यन्ति नरकादिव्यथा श्रुते है स्मृते है, क्योंकि नरक आदि की व्यथा को उत्पन्न करने वाला ये काम होता है। ये सभी चीज जो है नरक आदि की व्यथा को उत्पन्न नहीं करते। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानाम महावैरि दुर्निग्रहम एन वीरेण एतन मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जितावानवा यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गतावानवा। ये वैदिक परंपरा से निकला है। एवं उद्विज्य कामेभ्यो विवेके जनयत रतिम। इतनी कथा कहने का क्या तात्पर्य है? ये काम पर चिंतन करके, गहराई से चिंतन करके, उसके आर पार जा करके उद्वेजित होना चाहिए व्यक्ति को। विवेके रतिम जनयेत। अब विवेक में रति माने प्रेम स्नेह उत्पन्न करना चाहिए कि अब हमें ज्ञान चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। हमको बहुत खुशी लगी, आज सुबह प्रातःकाल एक विद्यार्थी ने ज्वाइन किया है हमारे घर में, पढ़ना शुरू किया है, संस्कृत सीखना। तो अभी तो कक्षा शुरू नहीं हुई। एक ठे गौरव मिश्रा जी हैं, तो हमने कहा क्यों पढ़ रहे हैं? कहा गुरुजी मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूं। परीक्षा क्या दिया है कि मैं बीएससी हूं गणित से और स्पोर्ट का काम करता हूं। और संस्कृत क्यों करना है, सीखना है बाबू? कहा कि मैं ये ज्ञान के लिए करना है गुरुजी, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। सुबह सुबह मैं गदगद हो गया। देखिए ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर बहुत से जो है। एक श्रीवास्तव जी पढ़ते थे, अमेरिका में 5 साल नौकरी करके वहां से लौटे और बनारस आए, फिर हमारे साथ पढ़े जो है 6 महीना जो है। हमने पूछा क्यों पढ़ना है? तो ज्ञान के लिए पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान होगा, रामायण का ज्ञान होगा, श्रीमद् भागवत का ज्ञान होगा, और सारे तंत्र शास्त्र में उनकी रुचि थी, तंत्र शास्त्र का ज्ञान होगा, गूढ़ रहस्य का ज्ञान होगा। इसीलिए मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा पढ़िए, ऐसे ही आदमी तो हम खोज रहे हैं जो है कि कुछ कल्याण हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए निस्वार्थ व्यक्ति को पढ़ाने से। तो विवेके जनयत रतिम, किसी स्वार्थ से नहीं। आज तो जो पढ़ना आते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं छात्र लोग, उनका दिमाग रहता है प्रमाण पत्र में। सीधे उनको प्रमाण पत्र शास्त्रीय परीक्षायाम उत्तीर्ण लिख के दे दीजिए, चला जाएगा। ज्ञान के प्रति अनुराग नहीं है। केवल संपूर्णानंद की ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष की ये स्थिति है लगभग जो है। कहीं 19-20 फर्क पड़ेगा। संपूर्ण शिक्षा जो है प्रमाण पत्र संकलन व्यवस्था हो गई है केवल जो है, समझ लीजिए। उसी में कोई इत्तिफाक से कोई पढ़ ले तो अलग बात है। कोई जो है 100 पौधे माली ने लगाए और इत्तिफाक से 5-10 जी गए भगवान की कृपा से, 90 मर गए, तो माली का कमाल नहीं माना जाएगा, वो जी गए अपने बल से। वैसे जो आज विद्वान और अच्छे योग्य निकल रहे हैं, वो अपने प्रारब्ध से, अपने संस्कार से, अपने मेहनत से निकल रहे हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से नहीं निकल रहे हैं। बोधिसत्व की कुर्सी पर बैठ के ये कहा जा रहा है काशी से। विचार करें, आप सभी विद्वान लोग भी इसमें सुन रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था से नहीं निकल रहे हैं। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है शिक्षा व्यवस्था में कि विवेक उत्पन्न करे, ज्ञान उत्पन्न करे। यहाँ तो अंधी दौड़ उत्पन्न करके जो है कुछ दूसरा बनाने की कोशिश चल रही है। एवं उद्विज्य कामेभ्यो विवेके जनयद रतिम कलहायास शून्यसु शांतासु वन भूमिषु। कलह और आयास शून्य शांत
वन भूमि में विचरण करने की इच्छा करे, भीड़ से हटने की इच्छा हो जाए, विवेक जागृत कराने की इच्छा हो जाए, इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो जाए। धन्य शशांक कर चंदन शीतलेषु रम्येषु हर्म्य विपुलेषु शिलातलेषु निःशब्द सौम्य वन मारुत बीज्यमानैः संक्रम्यते परहिताय विचिन्त्यते च। क्या बात है, देखें पराकाष्ठा। व्यास जी क्यों सरस्वती के किनारे ऊपर ऊपर जंगल में चले गए। दध्यौ हित ममोघ दृक् लिखा है श्रीमद् भागवत में। नारद जी चले गए हिमालय के तरफ, व्यास जी को चिंता लगी तो चले गए बद्रिकाश्रम के तरफ जो है वो जो विदुर जी चले गए बद्रिकाश्रम मैत्रेय जी के पास तत्व लेने। भीड़ भाड़ में क्यों नहीं गए ऑक्सफोर्ड और जेएनयू जो है, जंगल में जाके चिंतन मनन किया। सारे तत्व सारे शास्त्रों का उद्भव जो है जंगलों में हुआ है, निर्जन स्थानों में शांत वातावरण में हमारे सभी शास्त्रों का समुद्गम हुआ है, एसी कमरे में बैठ के नहीं हुआ। शशांक कर चंदन शीतलेषु, चंद्रमा के किरणों से जो शीतल हो गए हैं, ऐसे रमणीय विपुलेषु हर्म्य, एकदम महल के समान विपुल विपुल शिलातलेषु, बड़े बड़े पत्थरों में जाके घूमे, जहां चंद्रमा की किरण सीधे आ रही है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है, निःशब्द सौम्य वन मारुत विद्यमानैः, ये जो पापा पूपू हार्न और इत्यादि जो ध्वनि प्रदूषण है उससे रहित वन मारुत विद्यमानैः, जंगल के हवा से जहां पर जो है सो पंखा दिया जा रहा हो, ऐसे शून्य वातावरण में शांत वातावरण में जाकर के संक्रम्यते, वहां जाकर के घूमने की इच्छा होती है। और क्या करना है, परहिताय विचिन्त्यते च, कैसे दूसरे का हित हो, कैसे जगत का हित हो, इसका चिंतन मनन उस जगह में जाके किया जा सकता है। यहाँ भीड़ भाड़ में नहीं चिंतन हो सकता है। अच्छा विचार लेके चलेंगे, दूसरा आके भीड़ में धक्का दे देगा, गिरा देगा, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वहां जाके संक्रम्यते परहिताय विचिन्त्यते च, विहृत्य यत्र क्वचिदिष्ट कालम शून्यालयम वृक्ष तले गुहासु, आराम से शीतल मंद सुगंध वायु का आनंद लेते हुए, झरने से गिरे हुए जल का पान करते हुए, जितना मन हो उतना वहां घूमते हुए, शून्यालयम वृक्ष तले गुहासु, वृक्ष के नीचे शून्य आलय में, गुहासु गुफाओं में, कहीं जो खाली पड़ा हुआ मकान उकान हो उधर जो है छोड़ा छाड़ा हुआ टूटा हुआ मंदिर उंदिर, वहां घुसना है। परिग्रह रक्षण खेद मुक्तः, कमाने और उसको रक्षा करने, इन दोनों की चिंता से मुक्त होकर के। पर सोर्स इधर उधर रहेगा, टेंशन हो जाएगा, वो कहाँ रख के सोए, क्या करें, छिना ही जाएगा, वो रहने वाला है नहीं। न तो कमाना है न तो उसकी रक्षा करना है। इन दोनों खेदों से मुक्त होकर के चरत्यपेक्षा विरतो यथेष्टम, अपेक्षा से रहित होकर के यथेष्टम चरति, यथेष्ट जितना चाहे उतना विचरण करता है। वहां जाके चिंतन मनन करके लोकहित के लिए ग्रंथ लिखता है, सारे कल्याण का चिंतन करता है। बोधिसत्व ज्ञानी ध्यानी जो भी हो, श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद जिस भी हमारे श्रोता ने पढ़ा हो, या तो कथा में तो सब लोग सुनबे करते हैं ना, सुनते ही है कथा। तो भागवत की कथा न सुनने वाला तो ऐसा तो वैदिक परंपरा में तो कोई आदमी मिलेगा नहीं। लेकिन यह है कि 11 स्कंद पहुंचते पहुंचते जो कथावाचक जो है वो हड़बड़ी में आ जाते हैं, जो है 10वें स्कंदे को खींच देते हैं पूरा,
और एकादश स्कंद इधर उधर करके खट से जो है उपसंहार हो जाता है। उसका तत्व असली श्रीमद् भागवत का जो सार तत्व है, हृदय है, वो एकादश स्कंद में खोल दिया है। यदि श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद ठीक से लग जाए तो समझ लीजिए कि दूसरी बार भागवत कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा समझ लीजिए बोधिचर्या अवतार का दर्शन वहां हो सकता है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में। और उसको विधिवत उसका वाचन करते हुए हमने भी नहीं सुना है, क्योंकि वही हड़बड़ी वहां जो है हमेशा होगी। वो 7 दिन में होने लायक वो कथे नहीं है जो है, लेकिन वो ऐसा रख दिया गया है 7 दिन का सिस्टम जो है। अब वो गोकर्ण जी बांस दिए वहां पर, तो अब वो 7वें दिन का चला, लेकिन वो 7 दिन में तो केवल सारांश ही होगा। तो पूरा का पूरा एकादश स्कंद जो है आप सभी विद्वान लोग जो है प्रयत्न करें। स्वयं पुस्तक खरीद के पढ़ भी सकते हैं, किसी अधिकारी विद्वान से उसका श्रवण भी कर सकते हैं। और ये अल्पज्ञ भी जब बाद में जो अवसर आएगा उसका श्रीमद् भागवत का, तो ये किंचित जो जानता है आपके सेवा में जो है हाजिर करेगा, बताएगा जो है। भागवत जब प्रारंभ होगा बोधिचर्या अवतार के बाद, तो प्रथम स्कंद से ही हम एकादश का भी कुछ सार तत्व दिया करेंगे बीच बीच में। इसी के साथ में आज हम लोग एकाकाराकारित चित्तवृत्ति होकर के बहुत आगे बढ़ गए और अवसान का समय भी आ गया है। इसी 87वें पद्य में आज हम विश्राम लेते हैं और 2 दिन का अवकाश रहेगा। हमने शुरू में संस्कृत भाषा में इस चीज को बता दिया है सभी लोगों को, और अंतिम में जुटने वाले सहृदयी श्रोताओं को भी जानकारी देना चाहता हूं कि कल जो है नेत्र परीक्षण के लिए जाना है और कुछ उसमें कर्मकांड भी नेत्र में करना है, जिसके चलते सायंकाल कथा करना उचित नहीं रहेगा। और परसों जो है पतंजलि पीठ हरिद्वार के श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के साथ में एक विद्वत गोष्ठी में उपस्थित होना है, अपने विचार भी रखने हैं, उनके विचार भी सुनने हैं। तो इसीलिए कल और परसों जो है बोधिचर्या अवतार में अवकाश रहेगा। फिर सोमवार को हम लोग जो है उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित होंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी को सादर भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करते हुए विराम लेता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः।